सॉलिड स्फीयर के कारण लिखना है आपको पोटेंशियल। तो सॉलिड स्फीयर के कारण बाहर फिर से वही रहेगा बेटा, फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन Gm/r²। जब आप पहले वाले केस की बात कर रहे हैं, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर की जब बात कर रहे हैं, ठीक है, तो फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन वही रहने की वजह से फिर से मैं वही लिख दूंगा कि जो पॉइंट मास के आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल होता है वही है -Gm/r। सरफेस पर आप स्मॉल आर को कैपिटल आर डाल दें, फिर वही है। बट अंदर अब ऐसा नहीं है, अंदर किसी पॉइंट पर अगर आपको लिखना है, जैसे सेंटर से ए पॉइंट पर लिखना है आर पॉइंट पर, तो फिर आपको वो बेसिक डेफिनेशन के थ्रू जाना पड़ेगा कि यहाँ पर पोटेंशियल माइनस इनफाइनाइट में पोटेंशियल इक्वल टू -∞ टू ए ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ठीक है। अब ई वेक्टर के दो एक्सप्रेशन है, यहाँ से यहाँ तक एक्सप्रेशन अलग है और यहाँ से यहाँ तक का एक्सप्रेशन अलग है। तो इसलिए आपको अब ये इंटीग्रेशन जो यहाँ से यहाँ तक करना है, इसके दो कंपोनेंट कर लिए, इनफाइनाइट से लेकर एस तक और एस से लेकर ए तक, ये दो कंपोनेंट कर लिए। ठीक है। अब इन दोनों को अलग अलग क्या बोल दिया, इसको I1 बोल दिया, इसको I2 बोल दिया। तो VA माइनस वी इंफिनिटी इक्वल टू I1 प्लस I2 आ गया। ठीक है। VA माइनस वी इंफिनिटी इक्वल टू I1 प्लस I2 आ गया। अब आप I1 ले लो, देखो माइनस इन्फिनिटी से सरफेस पर क्या हो जाएगी, x की टर्म में लिख दिया मैंने, सरफेस पर x कितना है, कैपिटल R, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी। ई वेक्टर को लिख दिया Gm/x² माइनस आई कैप, क्योंकि टूवर्ड द सेंटर है, और इसको जनरल लिख दिया। तो अपने आप ये इंटीग्रेशन करने पर ये पहला इंटीग्रेशन आ जाएगा -Gm/r, -Gm/R आ जाएगा। ठीक है। अब दूसरा पार्ट देखो, सरफेस से लेकर ए तक, तो सरफेस पर कितना है, स्मॉल आर कैपिटल आर है, और या फिर एक्स की टर्म में लिखूंगा तो कैपिटल आर, यहाँ पर स्मॉल आर। तो आप सर अंदर फील्ड पता है आपको क्या होती है, बहुत डिस्कस करी हमने। आर का लीनियर फंक्शन होती है, सेंटर से डिस्टेंस का लीनियर फंक्शन होती है। ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, इसलिए Gmx/r³ माइनस आई कैप लिख दिया। ठीक है। डॉट क्या लिखूंगा अब, वो लिखूंगा मैं डीएल वेक्टर, तो वो लिख दिया डॉट dx(i कैप प्लस dy(j कैप प्लस dz(k कैप), डॉट प्रोडक्ट कर दिया। और फिर ये आएगा Gm/r³ कॉमन ले लिया, x dx आता, प्लाइंट माइनस माइनस प्लस हो गए थे, r²/2, तो आपने लिख दिया यहाँ पे r² माइनस r²। ठीक है। अब आप I1 प्लस I2 को यहाँ पे रख दीजिए उठा के, तो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा आपके पास पोटेंशियल का। कैलकुलेट करके देखेंगे इसको, और हमेशा याद रखेंगे पोटेंशियल आर के साथ कैसे वेरी करता है। इनसाइड एक यूनिफॉर्म स्फीयर के अंदर पोटेंशियल का बड़ा वाला एक्सप्रेशन आता है, जिसको याद रखना बहुत जरूरी है, तो उसको बिल्कुल याद कर लें। और इसका प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल मेन में डायरेक्ट जो इसका प्लॉट है ना, हॉलो इसका सॉलिड स्फीयर के पोटेंशियल का वेरिएशन सेंटर से डिस्टेंस के साथ। ठीक है ना। ये क्या कह रहा हूँ, प्लॉट ऑफ सॉलिड स्फीयर, प्लॉट ऑफ सॉलिड स्फीयर। फील्ड का तो पता है आपको, लीनियर वेरिएशन आ जाता था। ठीक है ना। बट इसका पोटेंशियल का प्लॉट देखो कैसे आता है, अंदर कैसे वेरी का, नीचे बनाना बेटा, ध्यान रखें ग्रेविटेशन वाले सीपी वाले बच्चे ध्यान दें। ये नेगेटिव में वैल्यूज हैं, तो नीचे वाले प्लॉट सही करने हैं, ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों अगर गिवन हो तो ऊपर नहीं आएगा। उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में तो ऊपर आ जाता था, इसमें इस तरह का प्लॉट है, बहुत कुछ वैसा ही है जैसे पहले था। ठीक है। बट इसमें ये चेंज कहाँ पर आ रहा है, जो भी आ रहा है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यहाँ से एक्सप्रेशन ही चेंज हो गया है। ठीक है ना, R=R से पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ही चेंज हो गया है। तो ये है V और R का प्लॉट। ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रख सकते हो आपके R सेंटर पे जो होता है सरफेस का 1.5 टाइम्स होता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है ना, कि 1.5 टाइम ऑफ VS है, और ये VS सरफेस यहाँ पर है ना, तो देखो सरफेस पर कितना है पोटेंशियल, सरफेस पर है -Gm/r है आपका। ठीक है। और सेंटर पे, एट सेंटर पोटेंशियल कितना है, तो सेंटर पे लिखने के लिए आप इसको क्या डालोगे, स्मॉल आर को जीरो डालोगे कि नहीं, तो ये क्या बन जाएगा, स्मॉल आर को जीरो डालोगे तो सेंटर पे पोटेंशियल -3/2 Gm/r। ठीक है ना, तो सेंटर पे कितना बन जाएगा, -3/2 Gm/r, मतलब 1.5 गुना ऑफ 1
सरफेस पर पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड वाइज 1.5 टाइम्स है सेंटर के ऊपर पोटेंशियल। ठीक है ना, तो ये भी चीज बहुत बार डायरेक्टली यूज हो जाती है, तो आप ध्यान रखो कि सरफेस पर ही मैक्सिमम, कहाँ पर मैक्सिमम है, सेंटर पे मैक्सिमम है। ठीक है ना, या सेंटर पे क्या बोलोगे, मिनिमम पोटेंशियल बोलोगे, नेगेटिव बोल रहे हो आप इसमें। ठीक है ना, तो आप क्या बोलोगे, एक यूनिफॉर्म स्फीयर में मिनिमम पोटेंशियल कहाँ पर है। पोटेंशियल मिनिमम पूछा है तो डिफॉल्ट इनफाइनाइट पे जीरो मान के पूछा हो, तो मिनिमम पोटेंशियल कहाँ पर है, सेंटर पर है। और ऐसे ही यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का सेंटर पे मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, क्योंकि उसमें प्लॉट ऊपर आ जाता है बस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एट सेंटर पोटेंशियल इज मिनिमम, एट सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म स्फीयर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज मिनिमम। ये मिनिमम होता है सेंटर पे। ठीक है, तो यहाँ तक आप मुझे बताइए बेटा, इसमें सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर और यूनिफॉर्म रिंग, इन सब के पोटेंशियल में कोई